किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कब करना चाहिए और पहले स्प्रे के रूप में किसानों को किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की बुवाई होने के बाद जब हमारी फसल 20-25 दिन के आसपास होती है, इस समय पर किसानों को सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीट या छोटी छोटी इल्लियों का अटैक शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में किसानों को सही समय पर सोयाबीन में पहला स्प्रे करना होता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे के रूप में किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से किसान भाई सोयाबीन में रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक भी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोयाबीन की फसल में 20 से 30 या 35 दिन के आसपास किसानों को पहला स्प्रे कर देना चाहिए। सबसे सही समय होता है 25-30 दिन के आसपास का। पहले स्प्रे के रूप में किसानों को सोयाबीन की फसल में एक कीटनाशक लेना होता है। साथ ही कीटनाशक के साथ फंगीसाइड को जरूर मिलाएं। अगर फसल में ग्रोथ संबंधी समस्याएं हैं तो किसान भाई टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिटेल से बात करें कि किसानों को इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए, तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में स्टेम फ्लाई जैसे रस चूसक कीट, गर्डल बीटल, रिंग कटर, हरी इल्ली और छोटे छोटे रस चूसक कीट, कई प्रकार के बीमारियां सोयाबीन की फसल में नज़र आती है। शुरुआत में अगर आप अच्छा सा कीटनाशक देंगे तो फसल में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी। कीटनाशक के रूप में किसान भाई बायर कंपनी के सोलोमोन या सिजेंटा कंपनी की अलिका का प्रयोग कर सकते हैं। बायर कंपनी के सोलोमोन में 2 टेक्निकल बेटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। वहीं अलिका में थायोमेथोक्साम प्लस लेम्डा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिस कारण ये दोनों ही इल्लियों के अलावा छोटे छोटे रस चूसक कीट या रिंग कटर या गर्डल बीटल को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सोलोमोन का प्रयोग कर रहे हैं तो 100 ml 1 एकड़ में प्रयोग करना है। अगर आप अलिका का प्रयोग कर रहे हैं तो 80 ml 1 एकड़ में प्रयोग करना है। ये दोनों ही कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसी के साथ आपको एक फंगीसाइड लेना है, जिसके रूप में आप यूपेल कंपनी की साफ फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और स्वाधीन फंगीसाइड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। सोयाबीन में वैसे फंगस का ज़्यादा अटैक नहीं होता है, लेकिन स्प्रे के साथ आप फंगीसाइड का प्रयोग कर ले, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। इसके अलावा बात करें टॉनिक के बारे में तो किसान भाइयों, शुरुआत में फसल में किसान भाई खरपतवार नाशक देते हैं, जिससे फसल को झटका लगता है। ऐसे में किसान भाई टॉनिक के रूप में NPK 19-19-19 या NPK 12-61-0 का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं टॉनिक के रूप में किसान भाई गोदरेज के डबल या फेंटेक प्लस टॉनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप टॉनिक का प्रयोग करेंगे तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा और फसल में फल फूलों की संख्या काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर आप भी सोयाबीन में पहला स्प्रे करने जा रहे हैं तो पहले स्प्रे में आपको कीटनाशक लेना है, उसके साथ फंगीसाइड और टॉनिक का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा और सोयाबीन में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी। वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।